बर्फ की बनी लड़की संदर्भ। कई वर्षों पहले एक जमी हुई घाटी में, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती थी, वहां एक रहस्यमयी लड़की रहती थी, आयला। वह आम इंसानों की तरह नहीं थी। उसकी त्वचा बर्फ से बनी थी, उसके बाल चांदी जैसे चमकते थे और उसकी आंखें बर्फीली सफेदी में चमकती थीं। जो भी उसे छूने की कोशिश करता, वह ठंड से सुन्न हो जाता। लेकिन आयला का दिल, वह हमेशा गर्मी को महसूस करना चाहता था। आयला अपने बर्फीले महल की ऊंची बालकनी पर खड़ी थी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और हवा में हमेशा ठंड की खामोशी थी। वह अपनी हथेली पर देखती है, जहां हर समय बर्फ की हल्की परत जमी रहती है। आयला, धीमे स्वर में, क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी? क्या मुझे कभी गर्मी महसूस होगी? तभी महल के भारी दरवाजे खुलते हैं। एक अजनबी अंदर आता है। वह लंबा, साहसी और गर्म कपड़ों में लिपटा हुआ था। उसका नाम था रोहन। आयला ने पहली बार किसी को अपने महल में देखा। वह हैरान थी कि कोई उसकी ठंडी दुनिया में कैसे आ सकता है। आयला, सख्त लहजे में, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें ठंड महसूस नहीं हो रही? रोहन मुस्कुराते हुए, सच कहूं तो बहुत ठंड लग रही है, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में सुना था और तुम्हें देखने आया हूं। आयला आश्चर्य से, क्यों? लोग तो मुझसे डरते हैं। रोहन शांत स्वर में, क्योंकि मुझे यकीन है कि बर्फ के नीचे भी दिल धड़क सकता है। आयला पहली बार किसी की बातों से विचलित हुई। वह चुपचाप उसकी आंखों में देखने लगी। कुछ दिनों में आयला और रोहन दोस्त बन गए। रोहन ने उसे बाहरी दुनिया की कहानियां सुनाई। सूरज, गर्म हवा, खिलते फूल। आयला मंत्रमुग्ध होकर सुनती थी। एक रात दोनों महल की छत पर बैठे थे। आयला आह भरते हुए, काश मैं भी सूरज की गर्मी को महसूस कर पाती। रोहन हौले से, शायद तुम्हें अपने भाग्य को बदलने का मौका मिल सकता है। आयला हैरान होकर, कैसे? रोहन मुस्कुराकर, प्यार से। आयला ने पहली बार अपने भीतर कुछ बदला हुआ महसूस किया। महल की रानी सेराफिना, जो कि स्वयं बर्फ की शक्ति से बनी थी, यह सब देख रही थी। वह गुस्से से कांप उठी। रानी सेराफिना गंभीर स्वर में, आयला, तुम इंसानों की दुनिया में जाने का सपना क्यों देख रही हो? तुम बर्फ से बनी हो और बर्फ कभी नहीं पिघल सकती। आयला आत्मविश्वास से, लेकिन मेरा दिल पिघल रहा है रानी मां। मुझे पहली बार गर्मी महसूस हो रही है। रानी का चेहरा कठोर हो गया। उसने अपने हाथ उठाए और पूरे महल में बर्फीला तूफान उठा दिया। रानी सेराफिना गर्जना करते हुए, अगर तुम इंसानों के करीब जाओगी तो पिघल जाओगी और फिर तुम्हारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। आयला कांप गई, लेकिन रोहन ने उसका हाथ थाम लिया। रोहन मजबूती से, अगर प्यार सच्चा है तो यह नष्ट नहीं होता, बल्कि कुछ नया बना देता है। रानी ने एक तेज बर्फीला तूफान उठाया, लेकिन इस बार आयला खड़ी रही। उसने रोहन की तरफ देखा और धीरे धीरे उसका हाथ थाम लिया। उसकी हथेली पहली बार गर्म हो गई। बर्फ उसके शरीर से पिघलने लगी और वह धीरे धीरे एक आम लड़की बन गई। उसके सफेद बाल सुनहरे हो गए। उसकी चमकदार सफेद आंखें गहरी भूरी हो गईं। आयला आश्चर्य से, मैं पिघल नहीं रही, मैं बदल रही हूं। रानी यह देखकर स्तब्ध रह गई। बर्फीला तूफान शांत हो गया। रानी सेराफिना धीमे स्वर में, यह कैसे संभव है? रोहन मुस्कुराकर, क्योंकि प्यार केवल पिघलाता नहीं, वह नया जीवन भी देता है। आयला ने अपने नए शरीर को महसूस किया। पहली बार उसने सूरज की हल्की किरण को अपने चेहरे पर महसूस किया। उसने रोहन की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। आयला और रोहन हाथ में हाथ डालकर बर्फ के महल से बाहर निकले। सूरज की रोशनी पहली बार आयला की त्वचा को छू रही थी, लेकिन इस बार वह पिघल नहीं रही थी। वह एक आम लड़की बन चुकी थी, जो प्यार महसूस कर सकती थी, जो गर्मी महसूस कर सकती थी। आयला खुश होकर, अब मैं सच में जिंदा हूं। रोहन ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। रोहन धीरे से, अब तुम्हारी कहानी की असली शुरुआत है। दोनों साथ में उस दुनिया की ओर बढ़ गए, जहां अब आयला अकेली नहीं थी। अंत शिक्षा, सच्चा प्यार केवल बदलता नहीं, वह एक नई जिंदगी भी देता